कितने नंबर देंगे? 10 में से 8। 10 में से 8, मतलब 2 नंबर की कसर बची है। हाँ, क्योंकि कई कसर हर जगह बची रहती है। हाँ, 10 में से कितने नंबर? 8। 8। आप कितने नंबर? 9। 9 नंबर, मतलब कहाँ से नंबर देने हो तो कितने देंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे। उनके अनुसार हो सकता है कि काम हो रहा हो, लेकिन ज़मीनी धरातल पर उनको अगर जानकारी लेनी हो तो उनको अपने एजेंट लगाने पड़ेंगे। धामी सरकार के 1 साल पूरे हो गए और आप युवा हैं, युवाओं ने सरकार बनाई है। क्या लगता है 1 साल में कितने बेहतर काम हुए हैं, अब कितने काम होने चाहिए आपके हिसाब से? युवाओं के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी युवा जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। बाकी धामी सरकार युवा सरकार है, उनको युवाओं के साथ सहयोग देना चाहिए। हाँ। अभी तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूर्णतः सूचिता सरकार की तरफ से नहीं लाई जा सकी, ये बात स्पष्ट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन धामी जी बोल रहे हैं कि पुरजोर काम किया जा रहा है, नकल विरोधी कानून भी हम लेकर आ गए और छात्र जो हैं बहुत खुश हैं इससे, जो काम सरकार कर रही है। अब उनके अनुसार हो सकता है कि काम हो रहा हो, लेकिन ज़मीनी धरातल पर उनको अगर जानकारी लेनी हो तो उनको अपने एजेंट लगाने पड़ेंगे। तो उनको ये इसी जो एजेंट उन्होंने बना रखे हैं, यही प्रक्रिया उनको सही करनी है, क्योंकि आप देखिए जो भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली हुई, वो किसी परीक्षार्थी की भूल नहीं है, वो प्रशासनिक भूल है, वो सिस्टम की भूल है। अंदर से ही सब कारनामे हुए हैं। हाँ। और किस तरह की नाराज़गी आपकी? अब नाराज़गी ऐसी कुछ विशेष नहीं है। हाँ। बस रोजगार, मतलब आप चाहते हैं कि रोजगार हो और जो एजुकेशन लेवल पर काम बेहतर तरीके से हो। बिल्कुल। और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गाँव तक रोड जा रही है, ये जो मुद्दे हैं, ये उत्तराखंड बनने से ही उछलते रहे हैं और अभी भी उछाले भी जा रहे हैं। तो इनको उछालने से सरकार को बचना चाहिए। अगर 10 में से नंबर देने हो आपको धामी सरकार को, कितने नंबर देंगे आप? मैं कोई अपने हिसाब से ना मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ, ना मैं कोई अर्थशास्त्री। तो नहीं, आप क्योंकि आप नागरिक हैं और आपने भी वोट दिया और आपके भी हक बनता है कि सरकार आपके लिए भी कुछ काम करे। इसके लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि हाँ 8 नंबर, चलो इतना काम, बहुत बेहतर काम, रोजगार चाहिए। तो धामी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, युवा सरकार है, आप लोगों ने सरकार उनकी बनाई है, कितना सहमत है और कितनी नाराजगी है? हम लगभग पूर्ण तरीके से सहमत है धामी सरकार से। हाँ। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के इसमें भी कार्य किए हैं और हमें शिक्षा के मामले में भी उन्होंने हमें आगे रास्ते खोले हैं। बट ये कुछ है कि बीच में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रही हैं, कभी पेपर लीक हो गए हैं, कैसी दिक्कतें आती रही हैं। मगर उन्होंने इस बार, जैसे कि आपने देखी नकल विरोधी कानून हुआ था, उसके अगेंस्ट भी एक कानून पारित कर रखा है जिसमें उन्हें जुर्माना और एक कड़ी सजा का प्रावधान कर रखा है। इससे हम सहमत हैं और आगे हम चाहेंगे कि धामी सरकार हमारे पक्ष में कदम उठाए। चलिए, मतलब पूरे तरीके से सहमत हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, आप सहमत हैं कि पहाड़ में काम हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, अगर पहाड़ों की क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से देखिए, हर क्षेत्र में तो हम तो जा नहीं सकते हैं। हाँ। उस क्षेत्र पहाड़ का गाँव का आपका? हमारा गांव मुक्तेश्वर हुआ। हाँ, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, सब आसपास के इलाके हैं, सभी से आप अवेयर होंगे कि किस तरह से वहाँ की लोकेलिटी रहती है। तो वहाँ पर अगर हम स्कूलों की बात करें, वहाँ के जो पढ़ाई का स्तर है, जो लेवल है, उसकी बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 10 में से देखिए, हर क्षेत्र में कार्य तो हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ डोलिया में, वहाँ पर अभी भी कई लोग हैं डोलियों में आते हैं, इमरजेंसी में आपात सेवाएं नहीं है, तो वहाँ के वो उनकी है। लोकल की समस्या है। अच्छा। क्योंकि उस क्षेत्र में रोड नहीं पहुंची है, सड़क। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो अब तो ये उस क्षेत्र के, जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहाँ क्या कौन कार्य करते हैं, ये किसकी जवाबदेही होगी बताइए? अगर वहाँ पर कोई लोकेलिटी रह रही है। हाँ। और तो ये लोकेलिटी की जिम्मेदारी है। हाँ। क्योंकि उन्हें मुद्दे अपने ऊपर बताने पड़ेंगे। स्थानीय लोग हैं वो सड़क बनाने नहीं दे रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। फिर ऐसा नहीं कि उनको मुद्दे ऊपर सरकार तक पहुँचाने पड़ेंगे। अपनी बात सरकार तक रखनी की सरकार है, गाँव के लोग कैसे बात पहुँचानी पड़ेगी, किस तरीके से, किस स्थिति में, अभाव में रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। उसमें वो जनता वो अपने खाने पीने का अरेंज करेगी, सरकार को पढ़ाने जाएगी, ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की भी है कि वो देखें। हाँ। वो नॉर्मल सी बात है, सरकार भी जानना चाहिए, उनका सरकार का कर्तव्य है वो। तो बाकी है कि अब सरकार तक को पता होना चाहिए कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, वो सरकार जानती भी है। जैसे जिन्हें पता चलता है तो उस पर कार्य भी करती है सरकार। चलिए, कुल मिला के संतुष्ट हैं हम संतुष्ट हैं। और क्या लगता है कि क्या बेहतर और होना चाहिए?
कुछ देखिए आज के कहीं तो कुछ कमी होगी या पूरी 100% सही है? नहीं कमी तो हर जगह रहती है, हाँ, हर तो चीज़ क्या हर क्या किसी बेहतर की। होना चाहिए आपके साथ? थोड़ी युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए उन्हें। थोड़ी जो और दिक्कतें आती हैं युवाओं को, उनकी शिक्षा में थोड़ा और अवेयरनेस होनी चाहिए उनको। कुल मिला के मतलब आप सहमत है, लेकिन और सरकार बेहतर तरीके से काम करे ताकि और बेहतर हो सके। जी। चलिए, इसके अलावा धार्मिक विकास को कोई मैसेज, कोई संदेश कि सर ऐसे काम करो, वैसे काम करो, हमारे कॉलेज में ये परेशानी, सब्जेक्ट नहीं, टीचर नहीं है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? जी हमारे माननीय धन सिंह रावत जी आते रहते हैं, तो हाँ तो उन्हें भी टीचर भर्ती की समस्या थी अभी पिछले दिनों, वो पूरी हो गई? हाँ टीचर वो भी है, और मुख्य हमारे कॉलेज में कुछ दिक्कतें हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। सफाई के लिए हमारे महाविद्यालय में कर्मचारी नहीं है, और हमेशा से हमने मांगे रखी हैं हमारे प्राचार्य जी के सामने कि महाविद्यालय में सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं उनके लिए, और बच्चों के लिए आजकल एक नया मुद्दा बनाया कि छात्रों के लिए एक आवास बनाया जाए। और पार्किंग की व्यवस्था हमारे लिए बहुत पुरानी हो चुकी है, कॉलेज में पार्किंग व्यवस्था नहीं होती है। कॉलेज के बाहर आप देखेंगे कि पार्किंग की अव्यवस्था है, जिससे कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं। धन सिंह रावत जी आते रहते हैं, हाँ, कराने का काम क्या हो रहा है? हमने उन्हें दिया ज्ञापन दिया है। अब यह कि हमारे बड़े छात्र नेता जो भी छात्र संघ में पदाधिकारी उनने भी दिया है, उनने आश्वासन दिया था कि हम कार्य करेंगे। जो कुछ दिन पूर्व आए थे वो, उनने कहा था कि हम करेंगे, उसमें चल रहा है कार्य। शायद महाविद्यालय में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ने वाली है, नगर निगम में उसके लिए भी ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा था हम बढ़ाएंगे। चलिए, काम सारे पेंडिंग है लेकिन सरकार बढ़िया है ना? काम सारे पेंडिंग है लेकिन सरकार बढ़िया है। मगर होने की उम्मीद है। उन्होंने अच्छा, उम्मीद है। चलो, उम्मीद तो पूरी दुनिया टिकी है। जी बिल्कुल, हम भी टिके और आप भी टिके हैं। कितने नंबर देंगे? 10 में से 8। 10 में से 8, मतलब 2 नंबर की कसर बची है। हाँ, क्योंकि कई कसर हर जगह बची रहती है। हाँ, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, कुछ क्षेत्रों में कार्य हुआ है और कुछ क्षेत्रों में कार्य होना बाकी है। तो हम चाहेंगे कि सभी क्षेत्रों में कार्य हो, हमें सरकार अपना कार्य बराबर तरीके से करे। चलिए, 8 नंबर इन्होंने दिए हैं। अच्छा, सिर्फ नंबर बता दो, कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से कितना नंबर? 8। आप कितने नंबर? 9 नंबर। मतलब काम भरपूर किया है, सब किया एकदम बढ़िया, हर क्षेत्र में। सही है, वो अपनी अपनी जगह सबने काम किया है। अच्छा, हाँ, और क्या 8 नंबर दिए, 2 नंबर कहाँ पर छोड़ दिए? कहाँ पर क्या नहीं हुआ है? वो युवाओं के साथ मतलब थोड़ा गलत कर रहे हैं। बहुत युवा एक गलत कदम उठा रहे हैं, तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। युवा क्या गलत कदम उठा रहे हैं? युवाओं की जिम्मेदारी तो ना बोलेंगे कि अब गलत कदम उठा रहे हैं, या एक को आगे समझाएंगे किस तरीके से? मतलब सरकार थोड़ा बहुत अपनी जगह गलत भी कर रही है, सही भी कर रही है। तो फिर 8 नंबर क्यों दिए? 10 में से 5 नंबर होने चाहिए। 50-50। हमारे क्षेत्र में तो उन्होंने सही काम किया है, तो मैंने 8 अच्छा, आपके क्षेत्र में बेहतर काम है। अगर ओवरऑल उत्तराखंड देखें तो आप उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि 8 नंबर के हिसाब से काम है और कसर थोड़ी बची है। बची है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चाहेंगे कि इन जो 4 साल बचे इनमें कुछ ऐसा बेहतर हो जाए? हाँ, युवाओं की सुनो, बस युवाओं के लिए बस थोड़ा युवाओं की करो। सुने, और मतलब माता, बाकी तो सब बहनें, कर ही रहे हैं, बेटियां, सबका कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कर ही रहे हैं। सब कर ही रहे हैं। चलिए, फिलहाल कुल मिला के जो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हल्द्वानी MBPG के जो छात्र हैं वो लगभग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। 50%, 50% मान ले एवरेज जो है। क्या लग रहा है, बढ़िया काम किया है या फिर कुछ कसर बची है? जी, काम तो किया ही है। देखिए, अभी नकल विरोधी कानून इतना बढ़िया सरकार ने, और देश को सबसे, मेरे ख्याल से देश का सबसे मजबूत नकल विरोधी कानून अभी लागू हुआ है, और इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करते हैं हम कि इतना बढ़िया नकल विरोधी कानून। और कई टाइम से मांग भी थी, और जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ये पेपर लीक मामले चल भी रहे थे, तो उसके बाद जो है नकल विरोधी कानून जो अभी पारित हुआ है, इसके बाद इसमें तो लग रहा है कि रोक लगेगी। जी बिल्कुल, 100% ये कारगर होगा। इसके अलावा कोई और क्षेत्र में आपको लग रहा है कि सारे क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है या पर होना चाहिए कुछ काम तो हो ही रहा है, इतने बढ़िया काम सरकार कर रही है। और अभी हमें सबसे बढ़िया बात जो अभी मार्च में ही हमें G20 की ये मिली है अभी रामनगर में जो हो रही है, ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि ही है वैसे उत्तराखंड के लिए। जी, इसके अलावा कुछ बोलना चाहेंगे अगर कि समस्याओं के बारे में, मूलभूत सुविधाओं के बारे में? मूलभूत नहीं, अभी तो ऐसी प्रदेश में समस्या कही है, लेकिन सरकार, हमें लग रहा है कि सरकार कर रही है, काम कर रही है। अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे। 10 नंबर? जी, मतलब 10 नंबर का काम किया जी, सरकार पूरा काम कर रही है हर क्षेत्र में, अपनी तरफ से पूरा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम सरकार ने करा है। अच्छा, और यहाँ पर जो कॉलेज की तमाम परेशानियाँ है वो कहाँ जाएंगी फिर? शिक्षक भर्ती की है, पार्किंग की समस्याएं हैं, कॉलेज में कई समस्याएं हैं, व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर, यही के छात्र शिकायत करते हैं। फिर 10 में से 10 कैसे? जी, कॉलेज में समस्याएं कई हैं, लेकिन हम जो शिक्षा मंत्री जी हैं और जो सरकार है वो हमें पूरी उसमें मतलब आश्वासन पर ही चल रहा है सब कुछ। आश्वासन नहीं, कार्य भी कर रही है। अभी
और हमारी जो कॉलेज की पार्किंग की एक जो बहुत टाइम से समस्या है, इस पर बात हुई भी है उनसे, तो उसका मेरे ख्याल बहुत जल्द निवारण भी होने वाला है सरकार की तरफ से। और जो अगर मैं पहाड़ों की इंटीरियर इलाकों की बात करूं, क्योंकि सबसे मेरा सवाल यही, क्योंकि यही मूलभूत मुझे समस्या लगती है, पहाड़ों में अगर हम देखें स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो आप संतुष्ट हैं? देखिए, पहाड़ में स्वास्थ्य सेवा हाँ अभी थोड़ा एक विषय है, लेकिन उस पर भी सरकार मेरे ख्याल से काम कर रही है। 100 और में से 100 कैसे फिर? 10 में से 10 नंबर सरकार इसलिए क्योंकि आश्वासन नहीं ना, कार्य कर रही है। अब डेवलपिंग कंट्री है हमारा, डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं कि डेवलप्ड है। डेवलपिंग चल रहा है, हो रहा है डेवलपिंग। जी, कार्य हो रहा है। अगर कार्य नहीं होता तो फिर रिजल्ट आपने पहले ही दे दिया। रिजल्ट तो इसलिए कि वो कर रही है, कोशिश कर रही है, हाँ, प्रयासों में पूरे हैं। अच्छा, चलिए, प्रयास के जो प्रयास है उनसे जो यहाँ के युवा हैं वो खुश हैं, और ये कह रहे हैं कि हालांकि काम जो है वो चल रहा है, विकासशील गति पर है, लेकिन ये उम्मीद है कि जो आश्वासन सरकार ने युवाओं को और यहाँ की जनता को दिए हैं वो काम जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे।